नमस्कार दोस्तों, आज हम 125 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। 125 सीआरपीसी क्या होती है, इसमें किस किस को मेंटेनेंस मिल सकता है, किसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है, ऐसी क्या कंडीशन है जिन कंडीशन में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा संतान को कब कब मेंटेनेंस मिल सकता है, किस एज के बाद मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। माता पिता अगर ज़्यादा संतान है तो उनमें किससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। इसी के अलावा जो 2023 के लेटेस्ट केस लो हैं उसमें क्या कहा गया है, आज इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 125 सीआरपीसी 125 सीआरपीसी में सबसे पहले है पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति। पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति अपनी असमर्थ पत्नी, असमर्थ से मतलब है जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, या जो संतान भरण पोषण करने में असमर्थ है, या जो माता पिता भरण पोषण करने में असमर्थ है, वो उन सबको मेंटेनेंस देगा। अब सबसे पहले लेते हैं पत्नी के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि पत्नी क्या जो अगर दूसरी शादी कर लेगा हस्बैंड तो क्या उसे भी मेंटेनेंस मिलेगा, अगर पति धर्म परिवर्तन कर ले तो क्या तब मेंटेनेंस मिलेगा। तो सबसे पहले लेते हैं पत्नी को कब कब मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। पत्नी को मेंटेनेंस मिलने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये चीज़ जाननी ज़्यादा ज़रूरी है कि कब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन है अगर पत्नी एडल्ट्री में लिप्त है, अगर पत्नी जार कर्म में लिप्त पाई जाती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। दूसरी कंडीशन है कि अगर पत्नी सहमति से पति से अलग रह रही है, दोनों पक्षों में आपस में सहमति बनी कि आज से हम दोनों अलग रहेंगे, तो तब भी वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। तीसरी कंडीशन है पर्याप्त कारणों के बिना पति से अलग रहने वाली पत्नी। अब यहाँ पर्याप्त कारणों के ऊपर अभी अभी लेटेस्ट केस लो आया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने 2023 में श्रीमती रेणुका बनाम श्री वेंकटेश के केस लो में कहा है कि अब पत्नी को अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण साबित करने जरूरी नहीं है। ये बहुत लेटेस्ट केस लो है और 3 कंडीशन में एक कंडीशन को इसने यहाँ समाप्त कर दिया है इस केस लो के बाद, कि अब जो है पत्नी बिना किसी कारण के भी अगर अपने पति से अलग रह रही है तो उसको कहीं भी कोई कारण साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी के बारे में, पत्नी जो असमर्थ है अपना भरण पोषण करने के लिए वो मेंटेनेंस ले सकती है। कई बार बात करते हैं कि अगर पत्नी जो तलाक ले ले तो क्या उसके बाद भी उसे मेंटेनेंस मिलेगा। जी बिल्कुल, उसे मेंटेनेंस मिलेगा। जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक उसे वो मेंटेनेंस की हकदार है। लेकिन अगर तलाक होते टाइम पर ही उसने कोई एक अमाउंट ले लिया है और ये कहा है कि भरण पोषण के रूप में टोटल अमाउंट ले रही हूँ, वो अगर वहाँ पर आ गया है तो फिर उसके बाद भरण पोषण की हकदार नहीं है। दूसरी, अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो क्या पहली पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पहली पत्नी तब भी मेंटेनेंस की हकदार है, भले ही पति ने 2 शादियाँ 3 शादियाँ भी कर ली हो, और भले ही दूसरी शादी लीगल हो या इनलीगल हो। लीगल तो खैर हो ही नहीं सकती वो दूसरी शादी, अगर पहली शादी लीगल है तो दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में लीगल हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो दूसरी शादी करने के बाद ये दूसरी शादी वाला कॉन्सेप्ट जो है सभी धर्मों में लागू है। अगर किसी और धर्म को मानने वाले आदमी वहाँ पर 2 शादियाँ लीगल भी हैं तब भी पहली पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी वजह से दूसरी शादी इनलीगल है तो क्या वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा और उस शादी से पैदा हुई संतान को मेंटेनेंस मिलेगा? अगर दूसरी शादी इनलीगल भी है तो भी उसके बाद भी दूसरी पत्नी को मेंटेनेंस पाने की वो अधिकारी है और उसकी उस शादी से पैदा हुई संतान भी मेंटेनेंस पाने की हकदार है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हस्बैंड धर्म परिवर्तन कर ले तो क्या मेंटेनेंस के मुकदमे पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इस बात से मेंटेनेंस के मुकदमे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो पति धर्म बदल भी लेता है तो भी वो अपने माता पिता, संतान या पत्नी को मेंटेनेंस देगा। अगर शादी का अस्तित्व है, अभी शादी समाप्त नहीं हुई है और किसी वजह से उस पत्नी के किसी और पर पुरुष से संबंध के कारण उसके संतान पैदा होती है, जिस संतान को हमारा समाज इनलीगल संतान कहता है, क्या वह संतान भी मेंटेनेंस पाने की हकदार है? जी बिल्कुल। जो जिसे इनलीगल संतान हम कहते हैं वो संतान भी मेंटेनेंस पाने की हकदार है, उसको भी मेंटेनेंस मिलेगा। अगर पत्नी ने दूसरी शादी की है किसी पुरुष से और उसके पहली शादी से बच्चे हैं 1-2 जितने भी हों, तो क्या उन बच्चों को भी मेंटेनेंस मिलेगा? जी बिल्कुल। इसके ऊपर केस लो आया हुआ है
कि अगर पहली शादी से पत्नी के कोई बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस लॉ है, 2023 का है, और उन्होंने कहा है कि पति अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इसके अलावा अब हम बात करते हैं संतान के बारे में। संतान से मतलब है नाबालिग संतान जिसने 18 साल एज पूरी ना की हो, चाहे वो विवाहित हो या ना हो, वो मेंटेनेंस पाने की हकदार है। अगर 18 साल से अधिक आयु संतान प्राप्त कर चुकी है तो क्या वो भी मेंटेनेंस पाने के हकदार है? 18 साल से अधिक आयु की संतान मेंटेनेंस पाने की हकदार तभी है अगर वो मेंटली डिसेबल है या शारीरिक रूप से विकलांग है या कोई इसमें ऐसी कमी है जिसके कारण वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, तब वो अपने माता पिता से 18 साल की एज के बाद भी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा अभी एक लेटेस्ट केस लॉ आया है, अगर 18 साल से अधिक आयु की पुत्री जो विवाहित नहीं है वो भी अपने माता पिता से मेंटेनेंस ले सकती है। यदि किसी नाबालिग पुत्री की शादी कर दी गई है तो तब वो मेंटेनेंस किससे लेगी? नाबालिग पुत्री की मर्जी है, वो 18 साल की एज होने तक चाहे तो अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकती है या अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन जैसे ही वो 18 साल की एज पूरी कर लेगी तब इसके बाद वो मेंटेनेंस केवल अपने पति से ले सकती है। अब बात करते हैं माता पिता के बारे में। माता पिता जो भरण पोषण करने में असमर्थ है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि माता पिता की कई सारी संतानें हैं तो वो किससे मेंटेनेंस ले सकती है? माता पिता पर्याप्त साधनों वाली किसी भी संतान से मेंटेनेंस ले सकते हैं, किसी एक से भी, ज़्यादा से भी। अच्छा, क्या माता पिता अपनी पुत्री से मेंटेनेंस ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर माता पिता के पास अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं हैं और वो मेंटेनेंस लेना चाहते हैं तो 18 साल से अधिक आयु की अपनी विवाहित या अविवाहित पुत्री से मेंटेनेंस ले सकते हैं, परंतु पुत्री पर्याप्त साधनों वाली होनी चाहिए। ये मैंडेटरी शर्त है। जो मेंटेनेंस देगा उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए और जो मेंटेनेंस ले रहा है उसके पास आमदनी का कोई साधन ना हो और वो अपना गुजारा चलाने में असमर्थ होना चाहिए। सौतेली माता अपने सौतेले पुत्र से मेंटेनेंस ले सकती है। लेने के लिए 2 कंडीशन है, या तो वह सौतेली माता विधवा हो या उसका जीवित पति उसका भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तब वह अपने सौतेले पुत्र से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन वह सौतेली माता भी निसंतान होनी चाहिए, उसका अपना खुद का कोई बच्चा ना हो। यदि उसका खुद का पुत्र कमा रहा है तो वो फिर सबसे पहले उससे मेंटेनेंस ले सकती है, ना कि सौतेले पुत्र से। कई बार हमारे पास जब हम लड़के की तरफ से एडवोकेट होते हैं और यदि वो लड़का गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, वो प्राइवेट जॉब में भी नहीं है, वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसका कोई पेपर्स पे नहीं है, तो वो हर बार कोशिश करता है कि मुझे तो कोई आमदनी नहीं है, मैं कैसे इसे मेंटेनेंस दूँ, और वो अपने एडवोकेट को भी ऐसे बोलता है। उन सभी लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति कोर्ट किसे मानती है? पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति कोर्ट उसे मानती है जिसका स्वस्थ व समर्थ शरीर है, उसे कोर्ट पर्याप्त साधनों वाला मानती है। आप लाख साबित कर दे कि मुझे कोई आमदनी नहीं है, यदि आप हष्ट-पुष्ट व्यक्ति हैं तो कोर्ट मानती है कि अपने माता पिता, अपनी संतान और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी आपको वहन करनी चाहिए, तो इस चीज़ से आप मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते हैं। 125 CRPC के सारे प्रोविज़न पूरे भारत देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उन सब पे लागू होते हैं। इसके अलावा जो बातें सारी मैंने बताई हैं, इन सब के केस लो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सब मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर किसी को भी इनके केस लो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको केस लो प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।